बिल कौन भरेगा। मीरा के दो बेटे थे, सूरज और पल्लव। दोनों की शादी हो चुकी थी और घर में सृष्टि और प्रीति नाम की दो बहुएं भी आ चुकी थी। यूं तो सृष्टि बड़ी थी और उसकी शादी प्रीति से पूरे 4 साल पहले हुई थी, लेकिन उसमें जिठाने वाली कोई बात नहीं थी। वो ना तो किसी बात की जिम्मेदारी लेना चाहती थी और ना ही उसे देवरानी पर रौब जमाना आता था। वहीं छोटी बहू प्रीति थी तेज तर्रार और मौका परस्त। वो तो बातें बनाने में इतनी माहिर थी कि खुली आंखों से मक्खी निकलवा दे। अपने किए का ठिकरा दूसरों के सर मढ़कर आराम से अपने नंबर बढ़वा लेती थी। एक दिन की बात है, सूरज और पल्लव गुस्से में आग बबूला होकर घर में घुसते हैं। अरे मम्मी, आप कुछ देख रही है? घर में क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आजकल आपका ध्यान घर पर है ही नहीं। अरे पहेलिया मत बुझा, साफ साफ बता के देखना क्या है, हुआ क्या है। मम्मी, पूरे 10,000 रुपए का बिजली का बिल आया है। हम दोनों भाई और पापा तो सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं। अब हमारे जाने के बाद आप लोग ऐसा क्या कर लेते हैं कि महीने का 10,000 रुपए का बिल आ रहा है? अरे बेटा देख, मैं तो साफ बताऊं, तुम्हारी बीविया दिन भर अपने अपने कमरे में घुसी रहती है। अब वो अंदर क्या करती है क्या नहीं मुझे कैसे पता होगा। मैं तो अपने कमरे में बैठकर टीवी देखकर ही अपना टाइम पास कर लेती हूँ। बुढ़ापा ना बहुत बुरी बीमारी है, कोई पास बैठने वाला नहीं है। दो दो बहुओं के होते हुए भी कोई दो बात पूछने वाला नहीं है इस घर में। हम तो टीवी में ही हरि नाम जप कर काम चला रहे हैं बस। मम्मी जी झूठ मत बोलिए, हरी नाम कब जपती हैं आप? आप तो बिग बॉस देखती हैं टीवी पर, वो भी दिन में 3-3 बार रिपीट टेलीकास्ट में। अब छोटी बहुत ज्यादा जबान ना चलाओ। अरे बिग बॉस तो 2 ही बार देखते हैं हम। अब अनुपमा दिन में 3 बार लगा लेते हैं। प्रीति, माँ कह रही है कि तुम दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती हो, तो करती क्या हो अकेले कमरे में? अरे सारा दिन तो काम में बीत जाता है, थोड़ी देर क्या अपनी पसंद से टीवी भी नहीं देख सकती? तो माँ के साथ बैठकर देख लिया करो ना। एक ही कमरे में बैठकर देखोगी तो एसी, पंखा, लाइट सबका बिल बचेगा। मुझे ना ये टीवी की लंबी कहानियों वाले सीरियल पसंद नहीं है। मैं तो कहानी हर घर की चैनल पर वीडियोस देखती हूँ। और नहीं तो क्या, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं तो किसी की पसंद का शो नहीं देख सकती। मतलब अगर घर में 3 टीवी लगे हुए हैं तो आप तीनों टीवी एक साथ चला कर देखती हैं? 3 नहीं 4। वो हॉल वाले टीवी पर बच्चे कार्टून देखते हैं ना। तीनों सास बहुओं की बात सुनकर सूरज और पल्लव अपना सर पीट लेते हैं। कुछ देर बाद, अरे सृष्टि, तुम किचन में हो तो रूम का पंखा और लाइट चलती क्यों छोड़ आई? हाँ भूल गई होंगी। अब दिन भर में 10 बार अंदर बाहर आना जाना होता है, कोई कितनी बार लाइट ऑन ऑफ करेगा। प्रीति, तुमने भी ये बाथरूम की लाइट ऑन छोड़ रखी थी, बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन भी ऑन था। अरे तो क्या आप भी भैया की तरह छोटी छोटी बातों पर झिक करेंगे? तुम लोग बात के सीरियसनेस को समझ ही नहीं रही हो। अभी कल ही मैंने देखा कि तुमने आयरन करने के बाद प्रेस ऑफ नहीं किया था। 2 घंटे तक प्रेस चलती रही। मुझे भी झिक करने का कोई शौक नहीं है। अगर सीधी सी बात समझ में तुम दोनों को इतनी दिक्कत हो रही है तो अब से जिसके भी कमरे की लाइट, फैन, टीवी या प्रेस बिना बात के चलता मिला, अगले महीने का बिजली का बिल वही भरेगा। जब अपनी जेब से बिल भरोगे ना, तब तुम्हें पैसों की कीमत समझ में आएगी। अरे हम कहाँ से भरेंगे बिल? हम कोई कमाते थोड़ी ना है। कमाती नहीं हो, लेकिन रुपयों की कीमत तो तुमको भी समझनी पड़ेगी ना। आज से घर का यही नियम है कि जो भी बिजली का वेस्टेज करेगा वही बिल भरेगा। अब वो बिल चाहे तुम अपने पॉकेट मनी से भरो या चाहे जैसे भी, मुझे नहीं पता। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। हाँ हाँ माँ जी, अब तो आप कुछ नहीं बोलेंगी ना। ये सब सृष्टि भाभी का ही किया धरा है। ज़रूर इन्होंने ही सूरज भैया के कान भरे हैं ताकि बिजली का बिल मेरे सीधे साधे पल्लव जी से भरवा सके। मेरे पति की इतनी कमाई कहाँ है कि वो हर महीने 10,000 रुपये का बिल भर सके। पहले तो दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर सारा प्लान बना लिया और अब भोले बनने का नाटक कर रही हैं। ये क्या बोल रही हो प्रीति तुम? अगर पल्लव से ही बिल भरवाना होगा तो मुझे इतनी प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं। तुम दोनों की तो यह रोज की महाभारत है। भैया मैं तो चली अपना सीरियल देखना, नहीं तो मुझे रिपीट पर ही देखना पड़ेगा। सूरज भैया ने ये नियम बनाया है ना कि जो बिजली की वेस्टेज करेगा वही बिजली का बिल भरेगा। अब मैं इन्हें बताती हूँ, अगर मैंने भी सृष्टि भाभी से बिल ना भरवा लिया तो मेरा नाम प्रीति नहीं। अगली सुबह सृष्टि जब बच्चों का लंच बनाकर उन्हें स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तब प्रीति चुपके से उसके कमरे में जाकर एसी, लाइट, पंखा सब ऑन करके चली आई। सृष्टि, मैंने अभी कल भी तुम्हें समझाया था ना कि बिजली की वेस्टेज करना बंद कर दो, और आज तुम फिर से कमरे का एसी, पंखा सब कुछ ऑन करके किचन में काम कर रही हो। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अरे मैं तो सब बंद करके ही आई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो ये घर में सभी लोग जानते हैं। अब आया ना मजा।
मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने कमरे की सारी लाइट, पंखा, एसी बंद करके ही रूम से बाहर निकली थी। फिर सूरज जी को सब कुछ चलता हुआ कैसे मिल गया? सृष्टि अभी सोच ही रही थी कि तभी पल्लव की आवाज़ उसके कानों में आई। प्रीति, जल्दी से मेरे पैंट शर्ट प्रेस करके दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। प्रीति पल्लव के कपड़े प्रेस करने के लिए रूम में जाती है। अगर प्रीति के कमरे की लाइट्स पूरे दिन बंद रही तो बिजली का बिल तो मुझे ही भरना पड़ेगा। लेकिन मैं भी जिठानी हूँ, मैंने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। जैसे ही सृष्टि प्रीति को कमरे से कपड़े प्रेस करके बाहर आते हुए देखती है, वो बहाने से प्रीति के कमरे में जाकर फिर से प्रेस को ऑन कर देती है और उसके कमरे का एसी भी ऑन कर देती है। जब पल्लव बाथरूम से नहाकर निकलता है तो देखता है कि कमरे का एसी और प्रेस दोनों ऑन है। अरे यार प्रीति, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, लापरवाही की भी कोई हद होती है। अभी कल ही भैया ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। आज फिर तुम प्रेस ऑन छोड़कर चली गई। अरे कैसे बात कर रहे हो आप? अभी अभी तो मैं खुद आपके कपड़े प्रेस करने के बाद प्रेस को ऑफ करके गई हूँ। अपने आप से थोड़ी ना प्रेस ऑन हो जाएगी। हाँ हाँ, बस बातें बनवा लो तुमसे। बातें बनाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हारा क्या जाएगा, तुम तो बैठ जाओगी मुंह फुलाकर। बिजली का बिल तो भैया मुझसे ही लेंगे ना। अरे मैं सब समझती हूँ आपके भैया की चालाकी। ये सारा बिजली के बिल का नाटक हो ही इसलिए रहा है ताकि हम लोगों से बिजली के बिल के पैसे निकलवा सके। थोड़ी देर बाद, माँ जी ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में नहीं किसी जेल में रह रहे हैं। हमने कब पंखा चलाया, कब लाइट जलाई, अब हर बात का हमें जवाब देना पड़ेगा क्या? अरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो क्या बिजली का बिल नहीं आएगा? सच बात है, घर में चलती तो उसी की है जो ज्यादा पैसे कमाता है। मेरे पल्लव जी कम पैसा कमाते हैं ना, इसलिए ये सब उनके पैसे ऐंठने और हमें दबा कर रखने का तरीका है बस। अरे देखो छोटी बहू, ज्यादा बातें ना बनाओ। तुम्हारा पति कितना कम कमाता है वो हम सब जानते हैं। हर महीने जब तुम भर भर कर शॉपिंग करती हो तब तुम्हें याद नहीं आता कि तुम्हारे पति की कमाई कम है। अगर कुछ पैसे घर में देने की बात आ गई तो पैसे का रौना लेकर बैठ गई। सास की बात सुनकर प्रीति पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। दोनों बहुओं की बिजली की फिजूल खर्ची पर नजर रखने की जिम्मेदारी सूरज अपनी माँ मीरा को सौंपता है। अब तो मीरा का दिन का चैन भी फुर्र हो गया था। कभी वो बड़ी बहू के कमरे में उस पर नजर रखने जाती तो कभी छोटी बहू के कमरे में छोटी पर नजर रखने जाती। एक सप्ताह में मीरा इस चौकीदारी के काम से तंग आ गई। इधर अपने सर से मुसीबत हटाने के लिए दोनों बहुएं एक दूसरे के कमरे की छिप छिप कर कभी लाइट जला देती तो कभी पंखा। इसी तरह चूहे बिल्ली का खेल खेलते पूरा 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद घर पर बिजली का बिल आया तो उसे देखकर सास मीरा तो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। इस महीने पूरे 20,000 रुपये का बिल आया था। सूरज की बिल कौन भरेगा वाली तरकीब उस पर उल्टी पड़ गई थी। अपना अपना पैसा बचाने के चक्कर में दोनों बहुओं ने पूरे महीने बिजली की जी भर के बर्बादी की। तो भैया कुल मिलाकर दोनों बहुएं तो सुधरने से रही और उनको सुधारने की कोशिश करना बेचारा सूरज को कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया।